सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो डेली की क्लासेस रहती है वो शेड्यूल वाइज रहती है। तो इसका जो शेड्यूल है हम ऑलरेडी एक दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। तो दोस्तों आज का जो शेड्यूल की जो क्लास रहेगी वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो डिसीज है मलेरिया के बारे में रहेगी। बाकी दोस्तों आज की जो मलेरिया जो टॉपिक है वो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो है इससे बनते हैं कि क्या इसकी स्टेजेस रहती हैं। दोस्तों हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका जो वेक्टर है वो क्या है, इसका जो कॉज है वो क्या है और ट्रांसमिशन है वो हम डिस्कस करेंगे। कितने डिस्टिंक्ट स्पेसीज में हमने इसको डिवाइड किया है। बाकी दोस्तों इसका साइलेंट सिम्टम्स क्या होगा, अदर सीवियर केसेस में इसके साइलेंट सिम्टम्स क्या होंगे। दोस्तों इसका आपका जो प्रिवेंशन है वो क्या रहेगा। दोस्तों जो आपका इसका मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा। तो सारी चीज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही राइट साइड में बेल आइकन है भी है, उसको भी ऑल पे नोटिफिकेशंस पे करके क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो से नोटिफिकेशंस हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी डिसीज मलेरिया के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया एक डिसीज जो है दोस्तों वो एक आपके यहाँ पे प्रोटोजोआ डिसीज है। इसका जो दोस्तों कॉज होता है वो प्रोटोजोआ है। और अगर मैं दोस्तों इसकी वेक्टर की बात करूं तो इसकी वेक्टर फीमेल एनाफ्लाइन मॉस्किटो यानी कि मादा एनाफिलिस मॉस्किटो इसका जो है दोस्तों वेक्टर रहता है। और दोस्तों अगर इसका मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो दोस्तों इसका ट्रांसमिशन जो रहता है दोस्तों मैन आपका फिर एंथ्रोपोड और दोस्तों फिर यहाँ पे वापस से मैन इसका रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देता हूं सबसे पहले कि जो एक ये मलेरिया जो डिसीज है दोस्तों इसका कॉज मैं आपके सामने लिख देता हूं। कॉज जो है दोस्तों इसका जो है वो कॉज प्रोटोजोआ इसका कॉज है। बाकी कॉज के बाद मैं बात करूं तो इसका वेक्टर, तो वेक्टर दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल एनाफाइले मॉस्किटो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं आगे में बात करूं इसका ट्रांसमिशन के बारे में, दोस्तों इसका ट्रांसमिशन है मैन फिर एंथ्रोपोड फिर मैन। दोस्तों इस तरीके से इसका जो है ट्रांसमिशन वो हो जाता है। बाकी की दोस्तों मैं बात करूंगा कि इसको कितने स्पेसीज में डिवाइड किया गया है। तो मैं स्पेसीज में आपको लिख देता हूं कि दोस्तों इसको 4 स्पेसीज 4 डिस्टिंक्ट स्पेसीज में दोस्तों इसको यहां पे डिवाइड किया गया है। बाकी की वो कौन 4 डिस्टिंक्ट स्पेसीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं अपनी 4 जो डिस्टिंक्ट स्पेसीज है उसके बारे में। तो क्या इसकी 4 डिस्टिंक्ट स्पेसीज रहेगी वो डिस्कस अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे इसकी जो पहली रहेगी वो रहेगी यहां पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और दोस्तों इसी को हम बात करते हैं तो ये वाइडेस्ट जियोग्राफिकल जैसे रहेगी यहां पे। और इसकी जो मैं बात करूं तो इसका 14 डेज के लिए यहां पे रहती है। तो ये चीज आपको यहां पे नोट डाउन करनी है पहले नंबर की। दूसरे नंबर की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहां रहेगी वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। और दोस्तों इसकी अगर बात करूं तो ये मोस्ट सीरियस और कह सकते हैं फटल यही रहती है। और इसका जो दोस्तों रहता है वो 12 डेज यहां पे के लिए रहेगा। दोस्तों ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है, इस पे स्टार मार्किंग अपन कर देते हैं। पहली जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम
और जो ये रहेगी मोस्ट सीरियस और फर्टाइल है, और इसका जो 12 डेज का इसका रहता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी दो और बची वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट के बारे में। तो जो हमारी बची दो हैं वो और लिख लेते हैं, अपन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे इसके साइन सिम्टम्स के बारे में। तो बाकी की दोस्तों जो दो और बची है इसकी, वो हमारी तीसरे नंबर की है, वो रहेगी प्लाज्मोडियम ओरले। और दोस्तों इसका जो रहेगा वो यहाँ पे 17 डेज रहेगा। और लास्ट जो है जो दोस्तों हमारी प्लाज्मोडियम मलेरिया है दोस्तों, इसका जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 28 डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चारों हो गई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और जो कि हमारे आपके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा है। और सेकंड जो हमारी रहेगी यहाँ पे प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, जो कि दोस्तों मोस्ट सीरियस और फर्टाइल रहेगी। और दोस्तों तीसरी है हमारी प्लाज्मोडियम ओरले, और फोर्थ है दोस्तों हमारी प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कि हमारी 28 डेज के लिए रहती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों अब अपन चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स दोस्तों यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और साइन एंड सिम्टम के साथ में मैं आपको इसकी स्टेज भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें स्टेज भी है और साइन सिम्टम्स भी रहेंगे। तो दोस्तों पहले अगर हम साइन सिम्टम्स की इसकी बात करते हैं, तो साइन सिम्टम्स मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं यहाँ पे कि दोस्तों साइन सिम्टम्स जो रहेंगे यहाँ पे फीवर तो आना ही है। तो फीवर में भी दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेज रहेंगी। पहली स्टेज रहेगी यहाँ पे कि आपको कोल्ड स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज रहेगी दोस्तों यहाँ पे हॉट स्टेज रहेगी, और दोस्तों तीसरी स्टेज जो रहेगी ये फीवर वाली वो रहेगी यहाँ पे स्वेटिंग स्टेज। तो यहाँ पे 3 तरीके से अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। जो पहला साइन एंड सिम्टम्स रहेगा, साइन एंड सिम्टम्स, तो पहला साइन सिम्टम्स दोस्तों यहाँ पे रहेगा वो रहेगा यहाँ पे आपका फीवर। और फीवर की भी दोस्तों कितनी स्टेज रहेगी यहाँ पे, 3 स्टेज रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर पहली स्टेज के बारे में अपन बात करें, तो पहली स्टेज रहेगी दोस्तों यहाँ पे कोल्ड स्टेज। ठीक है, दूसरी जो स्टेज रहेगी दोस्तों यहाँ पे रहेगी हॉट स्टेज, और तीसरी जो रहेगी दोस्तों हमारी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी स्वेटिंग स्टेज। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे तीनों की बात करूं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कोल्ड स्टेज रहेगी। तो कोल्ड स्टेज में दोस्तों आपको क्या आ सकता है, रैगर चिल्स होके दोस्तों आपको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपकी जो बॉडी है यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। बॉडी जो आपकी स्किन जो है वो यहाँ पे हॉट स्टेज में रहेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चिल्स वगैरह आएंगे। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो स्टेज की ड्यूरेशन रहेगी वो मैं लिख देता हूं। ड्यूरेशन जो दोस्तों इसकी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 15 मिनट से 1 आवर की। ठीक है, ड्यूरेशन जो रहेगी दोस्तों यहाँ पे आपकी 15 मिनट से 1 घंटे की रहेगी। बाकी की इधर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपकी स्किन जो होगी वो हॉट स्किन हो जाएगी, स्किन हॉट हो जाएगी आपके यहाँ पे, और ड्राइनेस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको फीवरिश फील हो जाएगा। तो और उसके साथ में आपके यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करूं, तो ड्यूरेशन दोस्तों यहाँ पे 2 से 6 आवर्स की यहाँ पे आपको ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपकी लास्ट बात करता हूं स्वेटिंग स्टेज की। तो स्वेटिंग स्टेज में दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, और दोस्तों यहाँ पे आपका फीवर जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ही इसकी जो दोस्तों ड्यूरेशन रहेगी वो ड्यूरेशन आपकी यहाँ पे 2 से 4 घंटे के लिए ड्यूरेशन रहेगी। दोस्तों यहाँ पे फीवर डाउन हो जाएगा और यहाँ पे फीवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी 3 स्टेज थी। पहली कोल्ड स्टेज, उसके बाद में हॉट स्टेज, तीसरी स्वेटिंग स्टेज। तो कोल्ड स्टेज में दोस्तों आपकी बॉडी स्किन जो है वो हॉट गर्म नहीं रहती। सेकंड स्टेज में आपकी स्किन हॉट हो जाती है और ड्राई हो जाती है। पहली जो ड्यूरेशन है 15 से
मिनट से 1 घंटे रहेगी, दूसरे की ड्यूरेशन दोस्तों 2 से 6 घंटे रहेगी। इसमें दोस्तों फीवर अप हो जाएगा। और थर्ड वाली है दोस्तों, इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग रहेगी। स्वेटिंग के साथ में दोस्तों आपको फीवर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और साथ में आपका यहाँ पे ड्यूरेशन 2 to 4 आवर्स यहाँ पे आपका ड्यूरेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पे हॉट स्टेज की भी बात करें तो यहाँ पे हॉट स्टेज में आपका हेडेक देखने को भी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेज में आपको हेडेक देखने को भी मिलेगा। तो ये दोस्तों आपकी 3 स्टेज थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके अपकमिंग जो है एग्जाम के लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने आगे अदर सिम्टम्स की ओर, जो कि इसके अदर सिम्टम्स क्या रहेंगे वो अपन देख लेते हैं। ये स्टेज काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, पूछी जा सकती है दोस्तों। सेकंड स्टेज में स्टेज कितनी होती है और इनके स्टेजेस में किस प्रकार से आपको देखने को इसके साइन सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने अदर सिम्टम्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अदर सिम्टम्स की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अदर साइन एंड सिम्टम्स इन सीवियर केस। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ पे अपना सबसे पहले अब नॉर्मल ब्लीडिंग देखने को दोस्तों यहाँ पे मिलती है। अब नॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पे पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अब नॉर्मल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पेशेंट को दोस्तों जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉन्डिस के बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्प्लीनोमेगाली। तो स्प्लीनोमेगाली का क्या मतलब है दोस्तों, जो आपका स्प्लीन है ना, स्प्लीन का साइज दोस्तों वो आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो स्प्लीन का साइज बड़ा देखने को मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली। और साथ में यहाँ पे आपको हाइपरथर्मिया भी देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो जब बहुत ही हाई यहाँ पे हो जाएगा। तो अब नॉर्मल ब्लीडिंग, शॉक, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली और हाइपरथर्मिया दोस्तों इसके जो है वो साइलेंट सिम्टम हो जाएंगे, वो भी यहाँ पे आपके सीवियर केस में। तो इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और 2 चीजें और देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको दोस्तों पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिलेगा। और साथ में ही इम्पेयर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। उसको पेशेंट को पता नहीं रहेगा, उसका लेवल इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसको कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा कि टाइम, प्लेस, पर्सन क्या है, किधर है। तो बाकी का इसका इम्पेयर्ड हो जाएगा। और साथ में पल्मोनरी एडिमा भी इसको देखने को मिलेगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे इसके आगे जो इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बाकी के ट्रीटमेंट के बारे में। इसका दोस्तों ट्रीटमेंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ट्रीटमेंट अब मैं आपके बात करूंगा, तो ट्रीटमेंट जो दोस्तों इसका रहेगा, तो सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो अपना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्रीटमेंट जो मैं बताऊंगा आपको वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पीवी या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट यहाँ पे अपन सबसे पहले दे सकते हैं वो क्लोरोक्यून जो ड्रग है हमारी, वो अपन दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें देनी कैसे है वो, तो यहाँ पे 25 mg पर kg देनी है दोस्तों। वो कैसे देनी है, ओवर आपको 3 डेज में दोस्तों यहाँ पे देनी है, ओवर 3 डेज। तो 3 डेज में दोस्तों यहाँ पे कैसे देंगे मैं आपको बता देता हूं। पहले दिन में आपको 10 + 10 + 5, यानी कि पहले दिन में 10 mg, दूसरे दिन में 10 mg, तीसरे दिन में दोस्तों यहाँ पे 5 mg। तो इस तरीके से आप जो है वो 25 mg पर kg आप दे सकते हैं, वो भी ओवर 3 डेज में। ठीक है,
उसके बाद में अपन अगर बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है वो आपके यहाँ पे प्राइमाक्यून भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये कैसे देनी है, ये 0.25 mg देनी है पर केजी पर डे, वो भी दोस्तों कब तक, यहाँ पे 14 डेज तक। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो है दोस्तों यहाँ पे ये ट्रीटमेंट हो जाएगा कि पहले क्लोरोक्विन 25 mg पर केजी ओवर 3 डेज तक 10 mg और 5 mg, और प्राइमाक्यून 0.25 mg पर केजी पर डे 14 डेज तक यहाँ पे हम इसको दोनों दे सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट अपने प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के बारे में। तो यहाँ पे इसका है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी लिख लीजिए कि इस मेडिसिन ड्रग का जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन दोस्तों इस पे आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आप स्टार मार्किंग लिख दीजिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है दोस्तों, आपको ये प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, साथ में किसी पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी हो उसको भी यहाँ पे नहीं देनी। दोस्तों G6PD की मैं फुल फॉर्म बता दूं तो ग्लूकोज 6 और फॉस्फेट यहाँ पे डी हाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। दोस्तों जिसको भी G6PD डेफिशिएंसी यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस जिसको भी डेफिशिएंसी उसको भी यहाँ पे आपको नहीं देनी है। दोस्तों G6PD क्या है मैं आपको बता देता हूँ। G6PD मीन्स यहाँ पे उस पेशेंट को डेफिशिएंसी है इसकी, तो उसका जो आरबीसी है दोस्तों वो ब्रेकडाउन हो जाता है। किसी भी यहाँ पे उसके ड्रग से रिलेटेड या फिर ड्रग लेने से आपका G6PD में आरबीसी का ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर स्ट्रेस लेने से भी उसका आरबीसी का नॉर्मल जो है वो ब्रेकडाउन होने लग जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे G6PD रहेगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के बारे में, जिसकी आपको ड्रग आपको थेरेपी वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों। इसमें आप इस तरीके से आप ड्रग जो है वो दे सकते हैं। सारी में ड्रग आपको इसमें लिख के बता देता हूं, ठीक है। तो अपन दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में अपन एक थेरेपी देते हैं दोस्तों। जो थेरेपी है वो है आर्टिस्मिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसको दोस्तों अपन यहाँ पे ACT भी बोलते हैं। तो ये थेरेपी दोस्तों हम दे सकते हैं। साथ में दोस्तों हम और क्या है यहाँ पे आर्टिसोनेट, आपने नाम सुना होगा दोस्तों इसका बहुत बार। आर्टिसोनेट जो है यहाँ पे हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। वो भी कितना 2.4 mg पर केजी। यहाँ पे BD हम दोस्तों 3 दिन तक उस पेशेंट को दे सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार मार्किंग करके लिख लीजिए, ठीक है। 2.4 mg पर केजी BD 3 दिन में। और क्या है दोस्तों यहाँ पे इसके साथ में प्लस करके दे सकते हैं सल्फरडॉक्सिन, यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। वो भी कितना 25 mg पर केजी कितने देने के लिए, फॉर 1 डे के लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम प्राइमाक्विन, वो भी कितना दोस्तों 0.75 mg पर केजी फॉर 1 डे। ये दोस्तों यहाँ पे ड्रग आपको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग रहेगी जो कि हम यहाँ पे पेशेंट को
दे सकते हैं। बाकी की दोस्तों एक और ड्रग यहाँ पे लिख लीजिए जो कि साथ में है, पायरामीथामाइन, जो कि 1.25 mg पर केजी फॉर 1 डे हम यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पे लिख लीजिए। दोस्तों ये जो था ट्रीटमेंट हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का था, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे इसके जो अदर मैनेजमेंट है उसके बारे में। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके अदर मैनेजमेंट के बारे में। अदर दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट और क्या रह जाएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट भी दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इसमें बताता हूं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, एंटी लार्वा मेजर, और दोस्तों यहाँ पे गाम्बूशिया फिश। दोस्तों ये फिश होती है जो कि यहाँ पे जो मलेरिया का जो मादा है ना, फ्लिस मच्छर है, इस टाइप के जो इंसेक्टिसाइड उनको जो है वो यहाँ पे खा जाती है। तो ये गाम्बूशिया फिश से अपन यहाँ मैनेजमेंट कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पे DDT, जो कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। फुल फॉर्म क्या है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। दोस्तों ये जो है इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, तो फुल फॉर्म आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये DDT है क्या। DDT में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ DDT क्या है। DDT दोस्तों यहाँ पे केमिकल कंपाउंड है जो कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, यहाँ पे आपको ये कंपाउंड देखने को मिलता है, और यहाँ तक कि टेस्टलेस कंपाउंड भी है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कलरलेस, टेस्टलेस और एंड ऑर्डरलेस केमिकल कंपाउंड। दोस्तों ये आपका मैनेजमेंट हो गया, एंटी लार्वा मेजर, गाम्बूशिया फिश और DDT। यहाँ पे डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो कि केमिकल कंपाउंड है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस केमिकल कंपाउंड है, जिसका दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं छिड़काव करते हैं। ठीक है, जिसका अपन लोग क्या है छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मलेरिया की डिसीज, जो कि मैंने आपको इसमें कॉज बताया, उसके बाद में आपको वेक्टर बताया, उसके बाद में आपको मैंने ट्रांसमिशन बताया, साथ में दोस्तों यहाँ पे कितनी इसकी स्पेसीज रहती है वो मैंने आपको बताई, साथ में दोस्तों आपके साइलेंट सिम्टम्स, फीवर की कितनी स्टेज रहती है वो मैंने आपको डिस्कस की, साथ में दोस्तों सीवियर में आपके पे कौन से सिम्टम्स आते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए, साथ में दोस्तों प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया, और साथ में दोस्तों मैंने अभी इसका मैनेजमेंट बताया। तो ये आपका एक स्टेप बाय स्टेप था। आई होप आपको बहुत ही इजी वे में आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में और लोगों तक भी शेयर करिएगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे फिर से पहली बार आए हैं तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपसे रिलेटेड हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आप यहाँ पे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना कर पाए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।